पुणे में 40 एकड़ की जमीन बेची गई एक कंपनी को, जिसकी उसका नाम था मीडिया एंटरप्राइजेस एलएलपी। इसकी जमीन की कीमत दिखाई गई 300 करोड़ रुपए, लेकिन असली कीमत क्या थी पता है? 1800 करोड़ रुपए, यानी सीधा सीधा 1500 करोड़ का फायदा। अगर आपने कभी भी प्रॉपर्टी ली है तो आपको पता होगा ना, सरकार को ड्यूटी देनी होती है। ये ड्यूटी टोटल वैल्यू का 1% होता है। अब महाराष्ट्र में ड्यूटी 7% है, यानी 300 करोड़ की जमीन है, उसका स्टाम्प ड्यूटी है 21 करोड़ रुपए बना होगा। लेकिन इस कंपनी ने खेल कर दिया और ड्यूटी वेव ऑफ करने के लिए डिपार्टमेंट से कागज निकलवा लिया, ये बोल के कि एक डेटा सेंटर बनाएंगे। अब चलो वेव ऑफ हो भी जाता है तो भी दो ड्यूटी तो दोनी ही पड़ती है ना, यानी 6 करोड़ रुपए। लेकिन असल में पता है इनकी कितनी? 500 रुपए। सोच के देखो भैया क्या हुआ, 1800 करोड़ की जमीन 300 करोड़ में खरीदी और ड्यूटी दी सिर्फ 500 रुपए। लेकिन ये तो बस शुरुआत है, अभी तो और खेल बाकी है। असल में ये किसी प्राइवेट लैंड की थी ही नहीं, ये सरकारी जमीन थी जो बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया को लीज पे दी हुई थी, यानी सरकारी जमीन खरीद ली, वो भी कौड़ियों के भाव में। उसकी भी स्टाम्प ड्यूटी 0। अगर जमीन सरकारी है तो बेची किसने? तो एक लेडी ने 272 करोड़ ओनर से पावर ऑफ अटॉर्नी ले ली और इस कंपनी को बेच दी। अब इतना बड़ा स्कैम कोई माफ नहीं करेगा। ये कंपनी थी किसकी? ये कंपनी है महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के बेटे पार्थ पवार की। ये सब सामने आओकर पवार साहब ने क्या, बेचारी को बेटे को पता ही नहीं कि जमीन सरकारी है। अब ये एक्सपेक्ट हुआ तो महाराष्ट्र शासन ने तहसीलदार और सब रजिस्ट्रार को सस्पेंड कर दिया और इंक्वायरी बैठाल दी। अब इंक्वायरी की रिपोर्ट आई है और गेस करो क्या हुआ है? रिपोर्ट में डिप्टी सीएम साहब के बेटे का नाम ही हटा दिया भैया, है ही नहीं। सिर्फ उसके पार्टनर का नाम दिया है, जिसका उस कंपनी में छोटा सा हिस्सा था। दिन दिहाड़े सरकारी जमीन को गायब किया और जिसने जमीन गायब की ना, उसका नाम भी गायब कर दिया। एक और मजे की बात बताऊं, इस कंपनी का कोई भी रेवेन्यू या कोई भी काम भी नहीं, यानी बिना रेवेन्यू वाली कंपनी को 40 एकड़ जमीन मिल जाती है और आपको यहाँ क्रेडिट स्कोर, बैंक बैलेंस